सबसे की महत्वपूर्ण चीज है कोई चीज उसका ये कि वो है कहां। भाई मेन चीज तो ये देखने वाली है कि भाई है कहां वो। देख सांबर इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है गुरुजी? इतनी बड़ी है, लगभग 32 किलोमीटर लंबी और लगभग 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। इतनी बड़ी है कि 3 जिलों के अंदर फैली हुई। यहां पर सबसे पहले जयपुर का एक रेलवे स्टेशन है फुलेरा, इसके बाद में ये चली जाएगी अजमेर तक और उसके बाद में चली जाएगी नागौर तक। अब ये पटवार पिछले मायो डिलीट करना पड़े परसों तुम्हें। उसने पूछा कि सांबर झील कहां स्थित है। अपन करियो कि तो बड़ा जयपुर तो दियो कोई ऑप्शन, अजमेर दे दियो, नागौर दे दियो, 2 जिला बड़ा और ठोक दिया। अब क्या करा? अब क्या होगा उत्तर? छोरो बहुत चिंता में क्या उत्तर होगा? भाई सांबर झील है। सांबर झील में यह आया नहीं जयपुर ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से ये जयपुर में। भले आप जैसे बाड़मेर को कोई है तो बाड़मेर जिले को मान लीजिए भलाई वो आगे गठबसिया हो अठरेन लाई जो जैसे आपका राज्य, जैसे आप भारत के और अमेरिका रह रहे हो, जब तक नागरिकता भारत की है तब तक भले ही अमेरिका रहो, आप क्या माने जाओगे? आप भारत के ही माने जाओगे। तो इसका कागजाम जो डॉक्यूमेंट हम नाम है वो है जयपुर के अंदर, यानी प्रशासनिक दृष्टि से किसके अधीन आएगी? जयपुर के अधीन। अब जयपुर ऑप्शन इसने दिया नहीं। अब आप अपन खुद को दिमाग लगाना चालू करा जान, ज्यादा नागौर में है जो फिर क्या हो गयो, नागौर हो गयो, यहाँ वह कोई, क्योंकि जहां आपका डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का जो नाम है वही होगा। पिताजी ऑप्शन नहीं है तो आंखों नहीं पड़ोसी हो नाम करते आंखों वो ही नाम रहेगा। डॉक्यूमेंटों में इसका नाम कहाँ है? तो फिर आज झील गठेगी है जयपुर के, भले ये अजमेर में रहे भले ये नागौर में रहे। हाँ ऐसा बन सकता है कि सांबर झील किस जिले में नहीं फैली है तो हो सकता है, वरना सीधा तीनों ऑप्शन अलग अलग दे तो उत्तर क्या होगा? जयपुर होगा। क्यों? डॉक्यूमेंटों में नाम कहाँ है इसका? जयपुर। अक्षांश की बात करें तो लगभग 27 से लेके 29, देशांतर की बात करें तो 74 से 75। एक याद करना, कभी नहीं पूछी गई इनको कोई जरूरी नहीं है। अब देख सांबर झील के जस्ट पास में यहाँ एक माता का मंदिर है। माता भी बड़ी फेमस है। कौन सी? साकंबरी। गेड़ो है साकंबरी? हाँ कौन गेड़ो है? तो साकंबरी माता जो है वो कहां पर है? सांबर। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि साकंबरी माता, साग को अर्थ किए साग सब्जी, यहां पर अकाल पड़ा था, लोग माता को आह्वान करियो माता आगे के बांटियो साग सब्जी बांटी। इन जो माता नाम के वो साकंबरी माता। यदि नाम सुनेगी इन देवयानी तीर्थ भी बोले। हाँ? देवयानी एक ययाति नाम सुनेडो इधर, ययाति कौन सुनेडो? ययाति सुनेडो कौन? ययाति का साम्राज्य स्तर रहा था इधर। ययाति की एक पत्नी थी, उसका नाम भी देवयानी था। आकिंगी बेटी बेरोगे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन था? शुक्राचार्य नाम कौन सुने डर है? दैत्यों के गुरु। ऐसा कहते हैं कि कोई कुएं के अंदर कोई बालिका थी, ययाति वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा, अंदर से निकाला तो वो देवयानी थी, उससे प्रेम हो गया। लेकिन पता चला कि बाप तो दैत्यांगो गुरु, तो ये डर गया था। तब इसने विवाह तो किया, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी छोरी आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए तेरी वजह। आई कह के विदा करे, आचार कह के मेरी छोरी भूखी नहीं रहनी चाहिए। 7-8 जाम दिया मर के बाद ससुरा छोरी पेट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देवयानी थी। अब देवयानी ब्याह के लिए आती, देवयानी के साथ एक सहेली भी आई। अब ये आती जी वहां सहेली पर हो गया फिदा। फिदा क्या लिखते जी? फिदा हो गया, उससे भी विवाह कर दिया। अब देवयानी रोगी गई शुक्राचार्य गन। शुक्राचार्य यातीन बोले मुनाकू बड़ो भोग विलासी है, बुढ़ो जागो, बुढ़ो ना श्राप दे दियो और जड़ो पटाको गयो वो पटक गया। ये याती बेचारा दुखी हो गए। शुक्राचार्य बोले ईश्वर श्राप के देख रहे ये बुढ़ो बुढ़ो बोले एक इलाज है, तेरे 5 बेटा है, 5 में अगर कोई जवानी तन्ने देते तो तेरे इलाज हो जाओ। तो बताते हैं लास्ट जो बेटा था बुरु,
बोले पापा जी कोई नहीं थे, मौज करो, मैं लिजवानी थे ले ले। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में जो आदमी काम भावना में रहता है, बुढ़ापे में काम भावना समाप्त हो जाए। कुछ लोगों के बुढ़ापे में भी काम भावना रहती है, क्यों? क्योंकि उनमें ये ग्रंथि विकसित होती है, ययाति ग्रंथि। बुढ़िया देर का कोई 20 साल बैठा रहेगा हंगारा बताओ 20 साल। तो ययाति ग्रंथि वैवा, वो ग्रंथि बुढ़ापे में जिन लोगों की विकसित हो जाती थे तो वो पीयूष रह पटी होगी। लेकिन ययाति ग्रंथि मानी जाए आपने जो शास्त्रांग अंदर का ययाति ग्रंथि है। लेकिन वो भोग विलास फिर भी लिप्त रहे हो, लेकिन फिर भी इनकी तृष्णा समाप्त को नहीं। फिर बताते हो आगे बोल भोगान आपा क्या हो, भोगापन भुगतन लाग रहे। ऐसा करके फिर उसने जवानी वापस लौटा दी थी किसको? अपने बेटे पुरु को। तो ययाति की साम्राज्य स्थली रहा है। हो सकता है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा होगा, पत्नी की वजह से। क्या? देवयानी। कहते हैं कि भारत की सबसे पुरानी माता है ये, इसीलिए इसे तीर्थों की क्या बोलते हैं? नानी। अभी सबसे बड़ी झील है ये राजस्थान। कौन सी? खारे पानी की। खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। जबकि भारत की कौन सी है? चिल्का। अरे बहुत फेमस है चिल्का, 62 किलोमीटर लंबी है चिल्का झील। और विश्व की कौन सी है? कैस्पियन। बता कौन सो करूं? तन कौन सो पसंद है? रेड पसंद आई? नहीं रेड कर लूं? तू बहुत रही है सुबह को, आज ही आएगी तो कितना दिन हो गया? ये देखना चाह तू ये दिख रही हो कि कौन दिन आगा जा दिख रही हो को दिन चिल्को पड़ा है। सुन रहे हो तो है बस, तो सुनबा करे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर, भारत की सबसे बड़ी कुछ तोड़ देना, और विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। नमलैंड भूमि सुने थारो? हाँ रामसर साइट, बहुत बड़ी एग्जाम में प्रश्न आता है ये रामसर साइट में शामिल है। ध्यान रहे भारत की रामसर साइट की पहली झील ये चिल्का झील उड़ीसा, और अपने राजस्थान में वैसे केवलादेव माना जाता है, इसे कई बार पूछा गया। और झीलों के अंदर ये भी है। अब बात करा कि तो इतनी बड़ी है तो भाई नमक नामक की तो बना हुआ है। भारत के कुल नमक का इतना परसेंट है, राजस्थान के कुल नमक का इतना परसेंट है। नमक जो बनता है ना वो समुद्र के किनारे वाले झीलों से बनता है। अगर बीच में झीला में देखा तो सिर्फ एक सांबर ही है जगह के अंदर इतना नमक बने। यानी पूरे राजस्थान में जितना नमक होगा उसका लगभग 70 से 75% अकेली कौन सी बनाती है? सांबर झील। अब पूरे भारत को देख लो कितना परसेंट ले रही है? ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा में आता है एक झील द्वारा इतना नमक। और नमक का फिर कारखाना भी बनाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पर नजदीकी नमक का कारखाना 1964 में बनाया था, सांबर सॉल्ट लेक। ये कह रहे नमक भी ठीक है, अच्छो नमक है खाने में। क्योंकि यहाँ के नमक में एक सेवाल पाया जाता है स्पाइरुला। इस सेवाल के अंदर 65% प्रोटीन। वो नमक भी है। ये भी पूछा हुआ है कौन सा सेवाल पाया जाता है? स्पाइरुला सेवाल। सांबर झील कहाँ है? तीनों जिला नाम है अक्षांश देशांतर। तू रहने दे अक्षांश देशांतर नहीं, तन्ने पूछूंगा। अक्षांश देशांतर याद करो तो अच्छी बात है। लंबाई कितनी है? 68। अरे झील की लंबाई पूछो 32 3 12 तो फिर कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर। इतना ही हो गया। ये 150 वर्ग किलोमीटर के अंदर है लगभग। देखो 8 की इन तरीकों की क्यारी बनाई ये कह रहा है ये तरीकों। तो यहाँ पर जो नमक बनता है ना वो कौन सी पद्धति द्वारा बनता है? क्यार पद्धति। स्पाइरुला सेवाल कौन सा है? स्पाइरुला। इतिहास में भी ये झील चर्चा में रही है। ये तो ययाति की साम्राज्य स्थली रही है, ये कभी चौहानों की राजधानी रही है। चौहान जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे वहां चौहानों की राजधानी सांबर है। चौहानों की तो कुल देवी है। शाकंभरी बहुत बार पूछ ली शाकंभरी माता का मंदिर किस जिले? क्योंकि सांबर ने शाकंभरी भी बोले, ये सांबर ने शाकंभरी बोले क्यों? क्योंकि आपका लगभग जगह स्थान है नहीं आपका देवता जट है नहीं। जो पस्ताना नाम भी देवता पर ही कर दिया। रामदेव जी का नाम रामदेवरा कहने लग गया जैसलमेर कोई क्षेत्र ने, तो इन जो देवता का नाम पर ही कर दिया। तो सांबर को दूसरो नाम एक तरीकों की है शाकंभरी। जब जयपुर पढ़ा था तो बताया था कि अकबर का मैरिज कहाँ हुआ था? मैरिज और यही बुक हुआ था कहाँ? सांबर के अंदर यहाँ। और यहाँ पर एक पक्षी आता है कुनजा,
नाम सुने देखे कुर्जा देखे कुर्जा। अरे ये कुर्जा जो है ना, ये वीरे का प्रतीक है। वीरे किए वे वीरे वीरे किए वे गाना सुने एक बात बताओ तुम, क्या आप भी मरते हो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम भी करते हो। वो वीरे को गीत है। शादी हो जाए तो ठीक है, नहीं सर्दी की रात आओगी रजाई में एक लोग बैठे बैठे एक गीत सुनना पड़ता है, वीरे गीत। तो वो वीरे को प्रतीक है मुना। सर्दी रात दोरी बहुत है, हाँ जुगाड़ बैठ जाओ तो ठीक है, नहीं फिर चलांगा अडो सीधी पटना उतारांगा 50,000 जेब में गाल ली। तो कुर्जा जो है, कुर्जा हमारे यहाँ नहीं है। कुर्जा पक्षी जो पाया जाता है वो लोधी में पाया जाता है। लोधी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। लेकिन कहते हैं कि ये अपने प्रेमिका को ढूंढने के लिए दूर दूर की यात्राएं तय करता है, और उन यात्राओं के तहत ये अपने ताल छापर भी आता है। लुगाई ने ढूंढना है, मेरे नटला कुंवारा बैठा है तो लुगाई में गया। उसके बाद में ये सांबर भी जाता है। एक गुजरात का एक राजकीय पक्षी है राजहंस, कभी सुना? ये राजहंस पक्षी भी इस सांबर झील के यहाँ आता है। ठीक है कि अंग्रेजों ने इसे कभी ठेके पे लिया था कि बोले एक तरीको ठेका 1817 में, इतना साल तक वो नहीं जितनी इनको मैं जिया पार्किंग पुर्किंग को लेकर के इतना 18 में अंग्रेजा, और अंग्रेजा अठे एक नमक खातर एक तरीको एक अजायब रसो भी बनवाया 1870 के। ठीक है कि अरे नमक पहले बनाने कौन देता? अंग्रेज। जी आज थे घरे दारू बना सकोगे, कौन बना सको? वैसे ही अंग्रेज हमें नमक नहीं बनाने देते। तभी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। वो नमक घर पे नहीं बना सकते, हमारे अंडर में रहेगा नमक, हम बेचेंगे। तो सांबर झील की इतनी बातें है। रिपीट मारो याद रहे जैसी लाइट चालू ही रहेगी। दिखे कौन छोड़ दे, दिखे कौन तो मुना बुढ़ापे को असर है। बुढ़ापो आ गयो पर ये यात्री ग्रंथि खत्म नहीं हुई। सांबर कहाँ है? बस लंबाई चौड़ाई 32 12 बस तो याद रखने। 4 पत्ती द्वारा नमक तैयार होता है यहाँ पर, याद रह जाएगा। 4 पत्ती द्वारा भारत के कुल नमक का 8 पॉइंट है, और वैसे अपने राजस्थान का 73-74% नमक उत्पादन करती है। इसके पास में एक माता का मंदिर, एक मस्जिद भी है भाई, ध्यान रखो, रख लेना, नालीसर मस्जिद। यहाँ एक नजदीक एक मस्जिद भी है नालीसर। मैन अपने शाकंभरी माता को थोड़ा याद रखना जरूरी है। चौहानों की कुलदेवी, इन कुलदेवियों के अंदर भी से पड़े। चौहानों की राजधानी रही है, ययाति की साम्राज्य स्थली रही है, अकबर का विवाह स्थल रही है। संत दादू भी यहाँ आए थे, दादू ने यहाँ पर वचन भी दिए थे, तो संत दादू से संबंधित रही है सांबर झील। चलो